तो बाबा बागेश्वर इस वक्त बिहार में हैं और बिहार का दौरा उनका बिहार की राजनीति को उथल पुथल कर रहा है। लेकिन बाबा बागेश्वर ने न सिर्फ बिहार बल्कि उनका तो ये कहना है कि अगर उन्हें पाकिस्तान से भी निमंत्रण मिले तो पाकिस्तान में जाकर भी कथा करने को तैयार है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को होली के रंग से दिक्कत है। भारत में जहां सभी धर्मों को खुले तौर पर अपने त्योहारों को मनाने की इजाजत है, तो वहीं पाकिस्तानी हिंदू त्योहारों के खिलाफ जहर उगलते दिखाई देते हैं। मगर अब इन कट्टरपंथियों को जवाब देने के लिए बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने हुंकार भर दी है। झिझक जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कथा करनी है। पाकिस्तान जाने में क्या दिक्कत है? स्वागत करें, हम तो तैयार हैं। बागेश्वर की हुंकार सुनकर शहबाज शरीफ के पसीने छूट गए होंगे। पाकिस्तानी कट्टरपंथी होली के रंग से इतना डर गए हैं कि खुलेआम धमकी पर उतारू हो गए हैं। होली के पावन त्योहार पर पाकिस्तानी जहर उगल रहे हैं। इंडिया के जो लोग हैं उनको वैसे ही मुसलमानों से एक चीर है, नफरत है, जो भी कहेंगे उनको मुसलमान अच्छे नहीं लगते। हमें होली नहीं पसंद, हमने उधर से सेफ रहना और मतलब उनकी जो लाइफ है इंडिया में वो मुश्किल है मुसलमानों की। मुसलमानों का भी राइट है, वो जैसे मर्जी रहे, वहाँ पे जैसे मर्जी बाहर निकले। ज़रूरी तो नहीं है कि उन्हें बंद कर दिया जाए। वाकई वहाँ पे ना मुसलमानों को कोई ना कोई डर और वैसे थोड़ा बहुत डर के रहना पड़ता है। मुसलमानों को अगर उन लोगों ने गुस्ल करके नमाज अदा करने गए हैं तो होली के रंगों में कुछ ऐसी चीज़ें भी मौजूद है जिससे आपका गुस्ल टूट सकता है। क्या चीज़ें मौजूद है? फॉर एग्जांपल उसके कलर में जैसे आई थिंक सो जैसे हराम चीज़, जैसे कोई पिग की ऐसी कोई चीज़ मौजूद होती है। वही पाकिस्तानी झूठा प्रोपेगेंडा फैला रही है, जिनके यहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार होता है, हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण करवाया जाता है। पाकिस्तानियों का झूठा प्रचार ध्वस्त करने के लिए खुद धीरेन्द्र शास्त्री मैदान में उतर चुके हैं। बाबा बागेश्वर सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कथा तो जरूर करूंगा। पाकिस्तान में भी अपने खलबली मचा दी है कि मोदी जी इजाजत अगर देने तो वहाँ भी कथा अब हम करेंगे। हमने क्या गलत कहा है कि देश की सरकार सत्ता हो, हमें सिक्योरिटी की अनुमति दे, हम जाएंगे, झिझक जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कथा करनी है। दुबई गए, ऑस्ट्रेलिया गए, फिजी गए, न्यूजीलैंड गए और लंदन गए। पाकिस्तान जाने में क्या दिक्कत है? स्वागत करें, हम तो तैयार हैं। अब की बार पाकिस्तान में बागेश्वर सरकार। हिंदू एकता की हुंकार हिंदुस्तान से भरने पर पड़ोसी मुल्क में इतनी हलचल है तो जरा सोचिए, बाबा बागेश्वर अगर पाकिस्तान में कथा करेंगे तो जिहादी कट्टरपंथियों का क्या हाल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सनातन धर्म की बात करने वाले बाबा बागेश्वर अब पाकिस्तान में कथा करने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहां सनातनियों के झंडे को बाबा बागेश्वर बुलंद कर रहे हैं तो ऐसे तत्वों की कमी नहीं है जो सनातन को दबाने और मिटाने की साजिशें और कोशिशें कर रहे हैं। अब तस्वीर अमेरिका के कैलिफोर्निया से आई है, जहां पर एक हिंदू मंदिर पर जमकर कुछ उपद्रवियों ने हमला बोल दिया। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। सनातन से नफरत करने वाले सिर्फ पाकिस्तान में छिपे नहीं बैठे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में खालिस्तानियों ने भी फिर ऐसी हरकत कर दी है कि भारत सरकार गुस्से में लाल पीली हो गई है। यूं कहे कि खालिस्तानियों की उल्टी गिनती अब शुरू होने वाली है। भारत सरकार क्या करने वाली है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर कैलिफोर्निया में स्थित सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक स्वामी नारायण मंदिर की है, जहां खालिस्तानियों ने हमला किया और दीवार पर भारत विरोधी नारे लिख दी। इस घटना के बाद स्वामीनारायण मंदिर प्रबंधन ने खुद एक पोस्ट करके हमले की जानकारी दी है। स्वामीनारायण मंदिर प्रबंधन ने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ नफरत का एक और सबूत देखने को मिला है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनके मंदिर को निशाना बनाया है, लेकिन कैलिफोर्निया में रहने वाला हिंदू समुदाय उन्हें नफरत की जड़ें नहीं जमाने देगा। जैसे ही मंदिर प्रबंधन ने हिंदू मंदिर में खालिस्तानी हमले की जानकारी दी, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भी तुरंत इसका खुलकर विरोध किया। विदेश मंत्रालय ने तो अमेरिका की ट्रंप सरकार से हिंदू मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर दी। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम इस तरह के घृणित कृत्यों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कैलिफोर्निया के अधिकारियों से मांग करते हैं कि वो हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और पूजा स्थलों की
पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करें। जब से हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है, भारत में भी गुस्सा है। साधु संत तो हिंदू मंदिर पर हुए हमलों से इतने नाराज हैं कि उन्होंने भारत विरोधी खालिस्तानियों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। ये कायराना करते हैं जहाँ पर शांति का, सौमनस्य का, हिल मिल के रहने का उपदेश किया जाता हो, जो समाज को जोड़ने वाला केंद्र हो, ऐसे स्थान पर हमला करना बहुत कायरों का कारनामा है। ये निंदनीय है, अच्छा नहीं। जो मंदिर पे हमला करे वो सिख नहीं हो सकता, वो खालसा नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए खालसा पंथ का गठन किया था, सिक्खी का गठन किया था। और जो सनातन के मंदिरों को तोड़े, सनातन के मंदिरों पे हमला करे, मैं उसे सिख मानने को तैयार नहीं। ये यूरोप में, अमेरिका में, ब्रिटेन में जिस तरह से सनातन धर्म को निशाना बनाया जा रहा है, ये मजहबी आतंकवादियों द्वारा, वह बहुत ही शर्मनाक है। और पूरी दुनिया इस मजहबी आतंकवाद से पूरी तरह से त्रस्त है। इसका भी रास्ता पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को खोजना पड़ेगा और इसकी पहल भी भारत को ही करनी पड़ेगी। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका में किसी हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। इससे पहले साल 2023 के सितंबर महीने में भी वेब्स मंदिर और न्यूयॉर्क में इसी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। खालिस्तानी चाहते हैं कि भारत की एकता को तोड़ा जाए, हिंदुओं को सिखों से अलग किया जाए, नफरत की आग लगाई जाए। खालिस्तानी विदेशों में भाग कर गए हैं और वहीं से इन मंदिरों पर कभी भी हमला कर रहे हैं तो कभी प्रदर्शन करते हैं। लेकिन खालिस्तानी ये भूल गए हैं कि भारत में मोदी सरकार है और वो खालिस्तानियों के आगे कभी झुकने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात उत्तर प्रदेश के कानपुर की करेंगे। दरअसल कानपुर में एक 13 साल के नाबालिग बच्चे की हत्या कर दी गई। न सिर्फ हत्या की गई बल्कि 42 बार सरिये से उस 13 साल के नाबालिग बच्चे के शरीर को घोंपा गया। उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा और देखिए कैसे इस बच्चे को इन तमाम आरोपियों की दरिंदगी से गुजरना पड़ा। कानपुर में 5वीं क्लास में पढ़ने वाले 13 साल के नाबालिग के साथ हैवानियत का मामला सामने आया। इस हैवानियत को जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। आरोपियों ने नाबालिग छात्र को न सिर्फ अपनी हवस का शिकार बनाया बल्कि उसे 42 बार सरिये से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जब इस हत्या की वजह लोगों को पता चली तो सभी के होश उड़ गए। मामला कानपुर के बिल्हौर का है, जहां मृतक नाबालिग घर से जिम जाने के लिए निकला लेकिन उसके बाद घर नहीं लौटा। परिवार वालों ने लड़के की तलाश शुरू की लेकिन उसका कुछ पता न चला। 6 मार्च को परिवार के पास 10 लाख रुपए फिरौती का मैसेज आया जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांव के ही नजर अली को गिरफ्तार किया जिसने दूसरे आरोपी अजहर की वारदात में शामिल होने की बात कबूली, लेकिन अज्जू मौके से फरार हो गया।